प्यारे मित्रों, 2 साल पहले जिन वैज्ञानिकों को फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिली है, उनकी खोज के संबंध में थोड़ी सी चर्चा आपसे करना चाहूँगा। योग की धारणा जो हजारों साल पहले भारत में खोजी गई, उससे बहुत मिलती जुलती बात अब वैज्ञानिक कहने लगे हैं। इन वैज्ञानिकों की खोज को अगर हम संक्षेप में कहें तो वो कह रहे हैं कि लोकलिटी इज नॉट रियलिटी। जो हम समझ रहे थे कि ये चीज़ यहाँ है, वो चीज़ वहाँ है, कि चांद वहाँ है, सूरज वहाँ है, वो गैलेक्सी यहाँ, ये गैलेक्सी यहाँ, सब दूर दूर और भिन्न भिन्न पृथक पृथक हैं। अब धीरे धीरे समझ में आया है कि पृथकता ऊपर से नजर आ रही थी, भीतर से कहीं बहुत गहरा जोड़ है। सब चीज़ें संयुक्त हैं। वो जो योग की धारणा थी कि सब कुछ युक्त है, जुड़ा हुआ है, यह सारा अस्तित्व एक है। ऊपर से हम भिन्न भिन्न नजर आते हैं, और जिस वजह से उन्होंने इस बात को खोजा है, लगभग पिछले 90 साल से उस पर खूब विवाद चल रहा था, खूब प्रयोग चल रहे थे। यहाँ तक कि अल्बर्ट आइंस्टीन जैसा प्रसिद्ध वैज्ञानिक भी उसके खिलाफ में था कि ये नहीं हो सकता। क्वांटम फिजिक्स वालों ने खोज की थी कि अगर 2 एंटेंगल्ड पार्टिकल्स को बहुत दूर ले जाया जाए, करोड़ों करोड़ों अरबों मील दूर, उसके बाद एक पार्टिकल के साथ जो किया जाएगा उसका ठीक विपरीत दूसरे पार्टिकल पर घटित होगा तुरंत। आइंस्टीन इससे राजी नहीं था कि तुरंत कैसे हो सकता है। ठीक है, एक चीज़ का प्रभाव दूसरी तक जा सकता है, लेकिन जाने में समय लगेगा। और प्रकाश की गति जो कि अधिकतम गति है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, कम से कम इतनी देर तो लगेगी ही लगेगी। जितनी ज़्यादा दूरी होगी उतना ज़्यादा समय लगेगा। तुरंत नहीं हो सकता। और 1930 में वैज्ञानिकों ने जो नई धारणा विकसित की थी, उसके गणितीय हिसाब किताब से लग रहा था कि तुरंत होगा। समझो हमने एक पार्टिकल को यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया, तो वो दूसरा पार्टिकल अरबों मील दूर तुरंत एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा, उल्टी दिशा में, इसको बैलेंस करने के लिए। क्योंकि अस्तित्व में एक बैलेंस का नियम है, सब कुछ बैलेंस रहेगा। अगर ये बाईं तरफ घुमा है तो वो दाहिनी तरफ घूम जाएगा। उसे कैसे पता चला? और ये घटना तुरंत घटेगी, साथ ही। तो यहां से वहां कोई इंफॉर्मेशन जा नहीं रही है, वो जुड़े ही हुए हैं किसी गहरे आयाम में, जिसका हमें पता नहीं कैसे जुड़े हुए हैं, लेकिन वो जुड़े हुए हैं। जुड़वा बच्चों पर बहुत प्रयोग किए गए हैं मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, चिकित्सकों के द्वारा, और पाया गया है कि वो कितनी ही दूर हों, कोई चीज़ है जो दोनों में समान रूप से घटित होती है। चाहे वे वर्षों से एक दूसरे से ना मिले हों, चाहे वो एक दूसरे को जानते ही ना हों, पर उनका स्वास्थ्य, उनकी बीमारी, उनकी उम्र, उनके सोच विचार, उनका व्यवहार, उनकी प्रतिभा, यद्यपि अलग अलग माहौल में रह रहे हैं, अलग अलग वातावरण मिला है, लेकिन उसमें कुछ कुछ समानता रहेगी। और वो समानता आश्चर्यजनक रूप से, संयोगिक रूप से नहीं कही जा सकती, आश्चर्यजनक रूप से मैच करती हुई होगी। ये बड़ी विचित्र सी बात है। समझो 2 जुड़वा भाई थे, एक को यहां क्रोध आया और दूसरा हजारों किलोमीटर दूर है। अब इसकी भावदशा का उसकी भावदशा से क्या संबंध? अलग परिस्थिति में, उस खास परिस्थिति में उसे क्रोध आया है, लेकिन पता चला कि दूसरा उसका भाई वो भी नाराज है। अब हम उससे पूछेंगे क्यों नाराज, वो वहां के कुछ कारण बताएगा उस परिस्थिति में। इसका मतलब हम जो कारण समझ रहे थे वो भी गौण बातें हैं। वो भावदशा ऐसी होनी थी, दोनों में एक साथ घटित हुई है।
इसको सिर्फ संयोग नहीं कह सकते, कोई गहरा जोड़ होना चाहिए। चलो बीमारी का मान सकते हैं कि जिन माता पिता से आए उनके डीएनए वही हैं, तो 35 साल में अगर इसको डायबिटीज हो गई तो उसको भी हो जाएगी। 2, 4, 6 महीने आगे पीछे में अगर दोनों को डायबिटीज हो गई, ये तो समझ में आता था। अब ये क्रोध वाली भावदशा कैसे जुड़ी हुई है, इसका तो कोई संयोग समझ नहीं आता, क्योंकि दोनों की परिस्थितियां अलग अलग हैं। ये कैसे हो सकता है कि दोनों के सामने ऐसी घटना घटी जिसमें उनको गुस्सा आया? इसका मतलब गुस्सा आ ही रहा था, संयोग के बाद जो भी घटना घट रही थी हमने उस पर ब्लेम कर दिया, उसका दोषारोपण कर दिया। बहुत गहराई में कोई जोड़ है जो हमारी पकड़ के बाहर है। और विशेषकर 2 साल पहले जो नोबेल प्राइज मिली है उन्होंने सिद्ध कर दिया। आइंस्टीन जिसको मजाक में और व्यंग में कहता था स्पूकी एक्शन, मतलब कोई भूत प्रेत के द्वारा संचालित, क्योंकि विज्ञान के नियमों के द्वारा तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब वो सिद्ध हो गया कि स्पूकी एक्शन होता है। और सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो कि एंटेंगल्ड थे, समझो जुड़वा भाई जैसे वो हो गए थे, वो जहां कहीं भी होंगे एक के साथ जो घटना घटेगी उसका ठीक विपरीत दूसरे के साथ तुरंत होगा। संतुलन। आइंस्टीन जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति भी इसका अंदाज नहीं लगा पाया था। उसने खूब मजाक उड़ाई है स्पूकी एक्शन कह के। जिन मित्रों को इसमें रुचि हो आप नेट पर खोजिएगा स्पूकी एक्शन, उसके पक्ष और विपक्ष में। अब तो खैर साबित हो गया कि वह सही है। ये किस लिए मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं? ऋषियों की धारणा सदा से है कि सारा अस्तित्व एक है। अंग्रेजी में हम कहते हैं यूनिवर्स। यूनि का मतलब ही होता है एक। सब जुड़ा हुआ है। मैंने सुना है एक शिक्षिका क्लास में सिखा रही थी बच्चों को कि सन 1773 में ऑक्सीजन की खोज हुई जो कि प्राणवायु है, उसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। एक बच्चा खूब हंसने लगा। फजलू था उसका नाम, मुल्ला नसरुद्दीन की संतान। टीचर नाराज हुई कि तुम हमेशा कुछ ना कुछ उपद्रव करते। इसमें हंसने की कौन सी बात है? मैं केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, ऑक्सीजन के बारे में बता रही हूँ, कोई चुटकुला नहीं सुना रही हूँ। टीचर बहुत नाराज हो गई। उनका मैडम मेरी बात भी तो सुन लीजिए, मैं अपने सौभाग्य पे हंस रहा हूँ, खुशकिस्मती पे। अच्छा हुआ 1773 के बाद हम पैदा हुए, जब प्राणवायु की खोज हो चुकी थी, तो आज हम जिंदा हैं। नहीं तो मर ही गए होते पहले पैदा होते तो। जब हमें ऑक्सीजन के बारे में कुछ नहीं पता था तब भी हम जिंदा थे। अनपढ़ पशु पंछी अभी भी जिंदा हैं, उनको कुछ नहीं पता ऑक्सीजन के बारे में। पेड़ पौधे भी जिंदा हैं, मक्खी मच्छर भी जिंदा हैं, मछलियां भी जिंदा हैं। हमें नहीं पता था कि हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वह पेड़ पौधों का भोजन है, और पेड़ पौधे जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो हमारे लिए प्राण है, हमारा जीवन है। लेकिन जब नहीं पता था तब भी यह खेल चल रहा था। ऊपर ऊपर से अलग लगते हैं कि कहाँ ये मनुष्य और पशु और कहाँ पेड़ पौधे, इनका आपस में क्या नाता? इतना गहरा नाता है कि वो हमारे बिना नहीं हो सकेंगे और हम उनके बिना नहीं हो सकेंगे। इससे बड़ा नाता और क्या होगा? अगर दुनिया के सारे जंगल काट दिए जाएं, बस जो ऑक्सीजन है वायुमंडल में 2-4 दिन में हम सब लेकर समाप्त हो जाएंगे, खेल खत्म। न केवल मनुष्य, सारे प्राणी खत्म हो जाएंगे, पूरी पृथ्वी एक मरघट हो जाएगी। हम सब कितने गहरे गहरे तलों पे जुड़े हैं। हमें छोटी मोटी बातें पता चल गई, और गहरी बातें हैं जो हमको नहीं पता। पूरा ब्रह्मांड आपस में जुड़ा हुआ है। हम जिसको पहले समझते थे बीच का स्पेस, खाली जगह, आकाश, यहां तो कुछ नहीं है, बस शून्य है।
वैज्ञानिक पहले कल्पना करते थे ईथर की, कि एक काल्पनिक द्रव्य पूरे स्पेस में भरा हुआ है, स्पेस खाली नहीं है। कई बार ईथर की धारणा वैज्ञानिकों ने मान्यता प्रदान की, फिर दूसरी पीढ़ी के वैज्ञानिकों ने खारिज कर दी कि नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है ईथर। कई बार अप्स एंड डाउन्स हुए, फाइनली ईथर से छुटकारा हो गया, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन अब पता चला कि बीच का जो स्पेस है बहुत सारी चीज़ों से भरा हुआ है। प्रकाश की किरणें हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, कॉस्मिक रेज हैं, रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं। और अभी से नहीं, अगर कभी सृष्टि बनी थी, वो हिसाब लगाते हैं कि 13 अरब साल पहले लगभग बनी थी। अगर उनका हिसाब किताब सही है तो उस समय जो भयंकर गर्मी पैदा हुई थी, 13 अरब साल में घटते 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 अब वो माइक्रोवेव बन गई है। 3 डिग्री टेम्परेचर अभी भी पूरे अस्तित्व में है। ठंडा होते 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 अभी भी इतना बाकी है। आपको जानकर हैरानी होगी, आपके किचन में जो माइक्रोवेव ओवन है ये बहुत बाद में बना है। इसके बहुत पहले थियोरेटिकली सिद्ध हो चुका था कि अगर उस समय इतनी भयंकर गर्मी पैदा हुई थी तो अभी वो पूरी तरह खत्म नहीं हो सकती, पूरी ठंडी नहीं हो सकती। तो वैज्ञानिकों ने सैद्धांतिक रूप से सब खोज लिया था कि कितनी गर्मी होगी अस्तित्व में, किस रूप में होगी, वो किस प्रकार की तरंगें होंगी और उनके क्या क्या गुण होंगे। तो एक्चुअल माइक्रोवेव का पता बाद में चला, सैद्धांतिक रूप से पहले खोज ली गई और सारे वही गुण मिले उसमें जो कि परिकल्पना किए गए थे। आपने सुना होगा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस। ऐसा दुनिया में कहीं है नहीं, क्योंकि वो 3 डिग्री गर्मी मौजूद है। तो -273 तक कहीं नहीं है, -270 तक है बस। तीन डिग्री गर्मी मौजूद है। ग्रेविटेशनल वेव्स सारी निहारिकाओं को, गैलेक्सियों को आपस में जोड़े हुए हैं, बांधे हुए हैं। मतलब अदृश्य धागे इतने सारे हैं। और ये तो वो हैं जो पिछले 100-150 साल में पता चले। इसके अलावा और न जाने क्या क्या होगा जो हमें नहीं पता। सब कुछ जुड़ा हुआ है, संयुक्त है। हमारी यह सोच कि मैं एक अलग थलग इंडिविजुअल हूं, व्यक्ति हूं, ऊपर ऊपर से ठीक है काम चलाओ, इसमें कोई गहराई नहीं है, सच्चाई नहीं है। व्यक्ति नहीं है, समष्टि है। इस बात का ख्याल आते से ही हमारे भीतर का वो जो काल्पनिक अहम भाव है, अभिमान है, उसको खड़े रहने की कोई जगह ही नहीं बचती। न केवल हम वर्तमान में सारे जगत से जुड़े हुए हैं, हम पूरे अतीत से जुड़े हुए हैं। समझो आज से 4 अरब साल पहले किसी भयंकर विस्फोट में सूरज के टुकड़े टुकड़े कुछ तितर बितर हो गए थे और पृथ्वी और शुक्र मंगल इत्यादि ग्रह बन गए। अगर वो घटना 4 अरब साल पहले ना घटी होती तो आज हम होते क्या यहाँ? पृथ्वी ही नहीं होती। हम कैसे कह सकते हैं कि उस पास्ट का योगदान नहीं है आज के होने में? अगर हम अतीत से जुड़े हुए हैं, फिर याद रखना भविष्य से भी जुड़े हुए हैं। एक बीज वृक्ष होने को आया है तो संभावित वृक्ष से वह जुड़ा ही हुआ है, वरना वृक्ष कहां से प्रकट होता अगर जुड़ा हुआ नहीं था? तो वो इसमें छुपा हुआ है। तो यह बीज अपने पूर्वजों से तो जुड़ा ही हुआ, इसके पहले बीज हो चुके हैं, वृक्ष हो चुके हैं, उन सब की संतति आज ये बीज है। सिर्फ इतना ही नहीं, यह भविष्य से भी जुड़ा हुआ है।
आने वाला भविष्य भी इस पे निर्भर करता है। तो समय के आयाम में हम भूत और भविष्य के संग एक हैं, स्पेस के आयाम में हम पूरे विराट अस्तित्व के साथ एक हैं। ज्योतिषियों की धारणाएं कि ग्रह नक्षत्र हमें प्रभावित कर रहे हैं मायने रखती हैं, सब चीजों का प्रभाव हो रहा है। तो योग केवल अध्यात्म की ही बात नहीं है, यह पूरे विराट जगत पर लागू होता है, सब कुछ संयुक्त है।